नमस्कार दोस्तों, स्टोरीज बॉयज में आपका स्वागत है। आज की कहानी है भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती है बबूल के पेड़ पर आम नहीं उगते। वृद्धा आश्रम के कोने में बैठी सरिता जी आठ आठ आंसू रो रही थीं और विचर रही थीं अपने अतीत में। जब शादी होकर ससुराल गई तब सास ने कितना लाड़ लड़ाया था। बेटी से भी ज्यादा हर वक्त उनकी जुबान पर सरिता सरिता होता था। सरिता ये खा ले, सरिता ये पहन ले, सरिता देख ये साड़ी लाई मैं, सरिता ये गहना लाई हूँ। पर उसने क्या किया? ससुर के स्वर्गवासी होते ही पहले सब कुछ धोखे से अपने नाम कराया और फिर सास की रोटी तक उसे भारी लगने लगी। देखो जी, अब मुझसे ना होता तुम्हारी माँ का, इन्हें गांव भेज दो वरना मैं चली यहाँ से। आखिरकार उसने पति राघव को अपना फैसला सुना दिया। पर सरिता, गांव में माँ की देखभाल कौन करेगा? तू खुद सोच। फिर तुझे माँ से दिक्कत क्या है? अब तो सारी जायदाद भी तेरे नाम है माँ की। राघव बेबसी में बोला, मैं कुछ न जानती, बस मुझे माँ के साथ न रहना। रही जायदाद की बात, तो वे इस उम्र में क्या करेंगी? उनके खर्चे भर के पैसे हम दे देंगे। सविता चिल्ला कर बोली। माँ बेचारी आंसू बहाती सब सुन रही थी। उन्होंने बेटे को बुलाकर खुद से कह दिया, बेटा, यहाँ शहर में मन को नहीं लगता, तू मोहे गांव छोड़ा। बेटा समझ गया, माँ सब सुन चुकी है। उसने माँ को रोकने का बहुत प्रयास किया पर वो ना रुकी। पोता आरब जाती हुई दादी के कदमों से लिपट कर रो पड़ा। पर दादी तो मानो निर्मोही हो गई, या यूं कहो बेटे की गृहस्थी बचाने की निर्मोही बन गई। माँ गांव जाकर ज्यादा न जी पाई। 2 साल बाद ही उनके मरने की खबर आई। तब से राघव खुद आठ आठ आंसू रोता था कि काश माँ को रोक लेता। उसका पश्चाताप उसे बिस्तर पर ले आया और एक दिन वो भी माँ के पास पहुंच गया। इधर आरव भी बड़ा हो गया। कुछ समय बाद उसका भी विवाह हो गया और बहू अंकिता घर आई। अंकिता ने आरव के साथ मिलकर ससुर के व्यापार को संभालना शुरू कर दिया और धीरे धीरे सास से सब अपने नाम कराती चली गई। और एक दिन उसे वृद्धाश्रम का रास्ता दिखा दिया। बेटा आरव भी पत्नी के साथ था, क्योंकि उसने अपनी माँ को भी तो यही करते देखा था। सरिता जी वृद्धाश्रम पहुंची तब उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने खुद अपने लिए बबूल के पेड़ बोया है, तो उस पर आम कैसे उग सकते हैं। यही सोच सोच वो पश्चाताप की आग में जलती रहती और अपनी दिवंगत सास और पति से माफी मांगती रहती। हमारा कर्मा लौट कर जरूर आता है, इसीलिए कुछ गलत करने के पहले जरूर थोड़ा विचार कर ले। आशा करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह और भी कहानी सुनने के लिए कृपया बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।